सीएस की पढ़ाई में रिवीजन करने के लिए हमें नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसे भी लगता है कि जो फैकल्टी की नोट्स है, जो टीचर की नोट्स है, वो काफ़ी लेंदी लगने लगती है। और जब हमें खुद से रिवाइज करना है या खुद से पढ़ना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आदत होती है कि वो लिख लिख कर पढ़ाई करते हैं। ऐसी ही मेरी भी आदत थी। और मैंने ये सीखा है कि जब हम खुद की नोट्स बनाते हैं, उसमें से रिवाइज करते हैं, तो बहुत क्विकली और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली हमारी रिविजन्स हो जाती है। सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे ये नोट्स बनानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट रीडिंग। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसके लिए आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है, वो चैप्टर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। दूसरा है टू डिवाइड द नोट्स इन 4 पार्ट्स। सपोज आपकी ये नोट्स है, आपने ये बुक को आपकी नोट्स बनाया है, इसमें से आप ये पूरे नोट्स में से 4 पार्ट्स कर दीजिए, 4 सेक्शंस कर दीजिए। और अब एक जो सेक्शन रहेगा दैट वुड बी चैप्टर वाइज। यहाँ पर जो भी आपके नोट्स रहेंगे, जो भी सेक्शन नंबर्स है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपकी वो नोट्स रहेगी। दूसरा एक जो सेक्शन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रहेगा, जिसमें आप कंपनी लॉ के लिमिट्स डाल सकते हो कि वुमेन डायरेक्टर कब अपॉइंट करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब अपॉइंट करते हैं, कौन सी कंपनी में सीएसआर कंपलसरी है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिमिट्स। और फिर उसके बाद या फिर आप इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में केस लॉस का भी एक सेम ऐसा सेक्शन बना सकते हो, जहाँ पे आप केस लॉ का नाम और उसमें क्या डिसीजन लिया हुआ है उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। और एक जो सेक्शन रहेगा वो अमेंडमेंट्स का रहेगा। अब अमेंडमेंट्स जो आपके सेक्शन, आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, एक तो वो सारे अमेंडमेंट्स होंगे, साथ ही इसके पहले भी अगर ऐसे कोई अमेंडमेंट्स आ चुके हैं तो वो रहेंगे कलेक्टिवली। क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि एग्ज़ाम में अमेंडमेंट्स अगर कोई इम्पोर्टेंट आया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर वो अलग से एक सेक्शन में बनाए हुए रहे तो हमें जब सिर्फ अमेंडमेंट्स पढ़ना है, हम वो देखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। यस, ओके। डोंट राइट एज इट इज़। हम लोग क्या करते हैं जब नोट्स बनाने बैठते हैं, जैसे हमारे टीचर के नोट्स में दिया हुआ है सेम वैसा ही हम हमारे नोट्स में लिखना चालू कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है। वी हैव टू राइट ओनली द की पॉइंट्स। जो हमें इंपॉर्टेंट की वर्ड्स लगते हैं, की पॉइंट्स लगते हैं, हमें सिर्फ वही लिखना है। अगर आप एज इट इज़ लिखोगे जो दिया है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग द नोट्स। यस। ऑल्सो और एक चीज़, अवॉइड यूजिंग अलग अलग कलर्स की पेन। सिर्फ एक ही पेन से लिखो पूरी की पूरी नोट्स। हमें हमारे नोट्स को कोई सुंदर नहीं बनाना है, हमें बस रीडेबल, क्लियर, अच्छे से सिंपल तरीके में लिखना है। यस। तो अलग अलग पेन्स यूज़ करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पेपर भी देने वाले होंगे तब हम सिर्फ एक ही पेन से लिखने वाले हैं। तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से ही कर रहे हैं। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ डिफरेंट कलर पेन्स। लेकिन हाँ, आप लोग हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो। पोस्टेड जो नोट्स होती है, दीज आर कॉल्ड एज द पोस्टेड नोट्स। हाइलाइटर्स इसे कहा जाता है। यस, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। यू गाइस, अल्टीमेटली ये आपके नोट्स है, जितना पर्सनलाइज्ड आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, वहाँ पर ऐसा क्लाउड बनाकर लिख लो हिंदी में कि इसका क्या मतलब है, या जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख दो कि इसका क्या मतलब है। यस, ऐसे करके जब आप वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ मुझे यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, हाँ यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखी हुई है। यस। एंड बिफोर मेकिंग नोट्स, इमेजिन व्हाट आर द थिंग्स जो कि एग्ज़ाम के पहले हमें गो थ्रू करना ज़रूरी हो सकता है। उस हिसाब से फिर हमें हमारी नोट्स बनानी चाहिए। यस, your notes are your assets, so make it a point to be as precise and as ब्रीफ एज पॉसिबल। अच्छा, जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 नोट्स हमें बनानी चाहिए। एक जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो, जहाँ पर आप स्क्रिबल डाउन कर रहे हो, जहाँ पे आप काटा कुटी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो बुक अलग रखिए। और जहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं वो बुक अलग रखिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो वो उसके लिए आप रिविज़न करने के लिए अलग एक नोट्स बनाइए। क्योंकि दोनों अगर हम साथ में करते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता हमारी नोट्स कौन सी है और यहाँ पर हमने प्रैक्टिस कितना किया है। यस, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट स्टार्टेड नाउ एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप नोट्स बनाते हो या नहीं। Thank you so much for watching. Have a very good day ahead. Bye bye. Take care. Outro.